हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हाँ जी, आज है छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना, जिसमें जो व्रती होती है वो व्रत करती है पूरे दिन और उसके बाद से मतलब कि उस दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम के टाइम पे खीर पूड़ी बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर यानी कि छठ माता को भोग लगाने के बाद से उस प्रसाद को खुद भी खाती है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि आज के दिन क्या क्या होता है। बट अभी जो आपने इससे पहले वीडियो देखा वो छत पर की है, क्योंकि छत पर आज सफाई चल रही है। घाट क्योंकि मैं पूजा वहीं पे करूँगी, हमारा घाट वहीं पे तैयार हो रहा है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर आई थी इस रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि यहीं पे सारी व्यवस्था की जा रही है पूजा पाठ की। जो फल फ्रूट्स होते हैं, जो रात भर जहाँ पे मुझे पूजा पाठ के लिए सोना होता है, जगना होता है, जो सारी चीज़ों की व्यवस्था की मेरी जो की गई है वो इसी रूम में की गई है। और मैं वापस आई छत पे देखने के लिए, क्योंकि भाई को जाना था मार्केट। मैं आई थी उसको बुलाने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि पापा किस तरह से ये घाट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, पापा और भाई दोनों। और मम्मी ने आज अपना लास्ट ईयर में जो छठ पूजा में जिस फ्लावर से मम्मी ने डेकोरेट किया था घाट को, बस वही फ्लावर आज फिर से निकाली है और फिर से उसकी साफ़ सफाई में लगी हुई हैं, क्योंकि छठ पूजा में बहुत सारी साफ़ सफाई की नीड होती है। और भाई अब निकलने के लिए तैयार है, मार्केट जाएगा और साथ में पांडे जी भी जाएंगे। बट मेरे को याद आया सडनली कि मुझे केला का पत्ता लेना था, तो मैं पांडे जी को बुला लाई वहाँ से। मैंने कहा कि नहीं, पहले आप मुझे केले का पत्ते दे दो, उसके बाद से आप जाओ। फिर ये भी फ्री रहेंगे मार्केट में, जितना भी इनको टाइम लगे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी काम से ही जा रहे हैं। तो केला का पत्ता मुझे मिल गया और इसी केले के पत्ते पे आज छठ माता को भोग लगाया जाता है। और ये है मेरी मम्मी की साड़ी, जो मैंने आज इसमें जो मम्मी ने स्पेशल डे पे मुझको दिया और बोला कि ये तुम पहनो, क्योंकि एकदम कोरा साड़ी है। मम्मी ने इसको बनाया बट एक बार भी पहना नहीं, किसी न किसी रीजन की वजह से रह गया। और रीजन मैं आपको बताऊं, रीजन एक्चुअली में ये है ना कि ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जिस टाइम मम्मी ने लिया ना, तो मैं मम्मी के साथ में थी। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। तो मम्मी ने उसके बाद से ही नहीं पहना, ब्लाउज बनाया और साड़ी में फॉल भी लगा है, बट मम्मी ने कभी पहना नहीं। तो मम्मी ने मुझे आज निकाल के साड़ी दिया कि इस साड़ी को तुम पहन के अपना खरना करो। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी लग रही है ना। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आज के दिन यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसमें कि जो व्रती होती है वो निर्जला व्रत करती है और पूरे दिन के निर्जला व्रत के बाद वो शाम के टाइम पे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के बाद साफ़ सुथरे चीज़ सामान से वो खीर और पूड़ी बनाती है। यही आज का प्रसाद होता है, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाने के बाद से पहले बार छठ माता को निमंत्रण दिया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद से वो इस खीर पूड़ी को खाती है, प्रसाद के रूप में लेती है और इस तरह से इसका आज का यानी कि मेरा आज का जो व्रत है वो सफल होता है। अच्छा, एक बात तो ये भी है ना कि हम कितना भी कोशिश कर ले, जितने अच्छे से गांव में हो जाती है ना सारी चीज़ें, वो शहरों में नहीं हो पाती हैं। हम कितना भी कोशिश कर ले, सब कुछ अरेंज हम नहीं कर पाते हैं। गांव में ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं। वैसे तो मम्मी ने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि वो खुद भी छठ पूजा करती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो कढ़ाई वगैरह जो बर्तन वगैरह है सब साफ़ उन्होंने रखा हुआ था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। बट एक बात तो ये है कि थोड़ा सा तो अब आज मेरा व्रत है, बट मैं ये बात महसूस कर रही हूँ कि सच में पता नहीं क्यों, बट माता के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। मैं निकली थी गाँव के लिए, ससुराल के लिए, और आज माता पता नहीं क्या सोच के, बट आज माता ने मुझे यहाँ पर बुलाया। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, आपको सब पता ही होगा। मैं निकली थी ससुराल के लिए और पहुंच गई मायका बाई चांस। तो जो भी होता है माता रानी का सब खेल है, वो जानती हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आई थिंक आज मैं ये बात कह सकती हूँ, शायद उनको इस बार का पूजा यहीं पे लेना था। तो जो भी मैंने प्रसाद के लिए बनाया था, बहुत ही सच्चे मन से साफ़ सुथरे तरीके से जितना मुझसे हो पाया। इतनी तो मैं गुनी नहीं हूँ, मैं क्या हम सभी इतने तो गुनी नहीं है कि पूरी तरीके से हम लोग सफल रहे इन सब चीज़ों में, बट अपनी तरफ से कोशिश तो हम करते ही हैं। तो मैंने भी वो कोशिश की थी साफ़ सुथरे तरीके से बना करके। अब मैं लगा दे रही हूँ भोग, ताकि ये प्रसाद जो है बस एक अमृत बन जाए। अब मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो अब मैं सभी को आवाज़ लगा के नीचे बुला लूँगी, ताकि सभी एक एक करके प्रणाम करें भगवान जी को
और उनसे आशीर्वाद लें और छठ माता करें कि हम सभी की सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें दूर हो, सारी निगेटिविटी हमारी लाइफ से चली जाए और बस पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में हो। क्योंकि आज के तारीख में, कलयुग में ना, पॉजिटिविटी तो जैसे कि लोगों से एकदम दूर भागती जा रही है। हम ना पॉजिटिव चीज़ों को कम लेते हैं, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में ना आज के डेट में हम सभी की थॉट जो है ना वो ऑलमोस्ट निगेटिव हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम गलत ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं तो भगवान से आज के डेट में यही मांगी हूँ कि भगवान जी चारों तरफ पॉजिटिविटी बना के रखो। और बस इसी के साथ आज जो मेरा खरना का ये दूसरा व्रत था, यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन, ये संपूर्ण हुआ। और बस एक चीज़ ये भी है कि अब जो मैंने प्रसाद भगवान जी को, छठ माता को भोग लगाया है, उनको प्रणाम कर लेने के बाद से, मम्मी का आशीर्वाद लेने के बाद से, सिंदूर लगवा लेने के बाद से, जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया है अब उसको मैं खाऊंगी और इसी के साथ आज का दिन पूरा हो जाएगा। आज का जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा। और कहा यही जाता है, पहले तो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो कहा यही जाता है कि आज के दिन जब खाना खा रहे होते हैं तो जब हम आवाज़ सुन लेते हैं तो बस उसी टाइम पे हमें खाना से उठ जाना होता है, हमें खाना वहीं पे बंद कर देना होता है। बट आजकल शहरों में छोटे छोटे रूम होते हैं, बहुत कम कम जगह होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट जितना हो सकता है, मम्मी मुझे बगल में बैठ के वही सिखा रही थी कि रूबी ऐसे कर वैसे कर। तो बस जब मैंने अपना ये भोग लगा लिया, भगवान जी को खा पी लिया, उसके बाद से मैं लगे हाथ तुरंत के तुरंत भाई, पापा और पांडे जी के साथ मार्केट आ गई थी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मार्केट नहीं आई होती ना तो पापा ही सारे प्रसाद अपनी तरफ से ले लिए होते और ये गलत होता। क्योंकि व्रत मेरा है तो भाई कहीं ना कहीं मेरा भी हर जगह से इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा था आने का, और पापा भी मना कर रहे थे कि पूरे दिन का निर्जला व्रत हो, कहाँ जाओगी, मम्मी भी मना कर रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं, आना चाहिए। तो उसके बाद से अब जब मैं आई हूँ तो मुझे जो जो समझ में आ रहा था मैं वो प्रसाद ले रही हूँ। और लिस्ट बनाते हुए पापा आए थे। पापा का काम तो बहुत पक्का वाला होता है, वो थोड़ा सा भी मतलब कि ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। वो लिस्ट बनाकर लाए थे और दो लिस्ट बनाकर लाते हैं। एक देख रहे हो आप, उनके हाथ में है और दूसरा उनके पॉकेट में है कि गलती से अगर एक मिस हो जाए, खो जाए, तो दूसरा मेरे पास रहेगा। तो वही। और पता है आज तो मार्केट में जो मतलब कि फ्रूट्स वगैरह महंगी हुई पड़ी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा महंगी थी सारी चीज़ें। मगर यही है कि छठ माता के आशीर्वाद से थोड़ा कम ज़्यादा संपूर्ण अपने अपने तरीके से जिसकी जो हैसियत है सब करते हैं। तो बस वही है कि जो जो प्रसाद भगवान को चढ़ता है वो सारे प्रसाद मैंने यहाँ पे ले लिए और पापा ने भी ले लिया। अब चलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि घर पहुँचने के बाद से फिर मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि इससे पहले तो मेहंदी लगा नहीं पाई किसी न किसी वजह से। तो बस मैं और मम्मी दोनों साथ में अभी मेहंदी लगा लेंगे। तो जो छोटी वाली बहन है वो मम्मी को मेहंदी लगा रही है और तब तक मैंने कहा कि चलो एक हाथ में तो मैं खुद से लगा ही लूँगी। तो बस इस आपको तो पता ही है, आपने इससे पहले भी मुझे देखा है कि मैं पूजा पाठ में इसी तरीके से मेहंदी लगाती हूँ। मेरी बहन कह रही थी दीदी मैं डिज़ाइन लगा देती हूँ, मैंने कहा कि नहीं बहन, पूजा पाठ में मैं ऐसी लगाती हूँ। तो चलिए जी, आज का जो मेरा व्रत था, पूजा पाठ था, ऐसा रहा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका खरना कैसा रहा। बाय बाय, टेक केयर।